प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शारदा के दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर। तो छात्रों, हम चर्चा करेंगे दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तरों पर, जिसको हम आपको संस्कृत तथा हिंदी में भी पढ़ाएंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। दूसरा पाठ है आपका सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। ठीक है, तो इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर अब चर्चा करते हैं। ये है आपका अभ्यास कार्य। ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है अभ्यास कार्य। अभ्यासात जायते सिद्धि। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखो। तो इसका का है वास्तविक सुखस्य आधारा कः। वास्तविक सुख का आधार क्या है? तो आपको आंसर लिखना है धर्मः। क्या लिखना है? धर्मः। वास्तविक सुख का आधार क्या है? धर्म है। खा है कस्य अभावात स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। किसके अभाव में अपना जो कर्तव्य होता है उसका पालन करना कठिन होता है? तो आपको आंसर लिखना है धनस्य। धन के अभाव में अपने कर्तव्य का पालन कठिन होता है। ठीक है। गा है स्वस्थः आर्थिक व्यवहार कतिविधः भवति। तो स्वस्थः आर्थिक व्यवहार कितने प्रकार का होता है? तो आपको लिखना है त्रिविधः। ये हमने पढ़ाया भी था। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। फिर इसका अगला है कीदृशः आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। कैसा आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए? तो आपको लिखना है आंसर में अनैतिकः। क्या लिखना है? अनैतिकः। ठीक है, अनैतिक व्यवहार किसी के साथ भी कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर है स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्तते। आत्मनिर्भरता किसके मूल में होती है? तो आपको लिखना है आंसर में सुखस्य। क्या लिखना है? सुखस्य। स्वावलंबनम सुखस्य मूलम वर्तते। फिर है जल बिंदु निपातेन कर्मशः किम पूर्यते। ठीक है, कि जल बिंदु एक एक बूंद से कर्मशः क्या भरता है? तो आपको लिखना है आंसर में घटः। यानी कि जल की एक एक बूंद से कर्मशः जो है घड़ा भर जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ठीक है, पहला है सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल जो है, मूलाधार धर्म है। और धर्मस्य मूलम अर्थः। ठीक है, इतीदम प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। जो ये प्रसिद्ध वाक्य है सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम अर्थः, यह वाक्य प्रसिद्ध वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको आंसर लिखना है, पूरा लिखना है आपको कि सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः इतीदम प्रसिद्धम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्री ग्रंथे प्राप्यते। ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि यह प्रसिद्ध वाक्य जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है। ठीक है, कौटिल्य जो है एक ग्रंथकार थे जो चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी वह था अर्थशास्त्र। ठीक है। खा है सामान्य जीवने काशाम आवश्यकतानाम पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम। ठीक है, कह रहा है सामान्य जीवन में कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है? तो आपको आंसर लिखना है सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम। अर्थात सामान्य जीवन में अन्न अर्थात आहार, वस्त्र मतलब कपड़ा, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। गा है ब्राह्मे मुहूर्ते कयोः चिंतनम आवश्यकम। ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, कयोः किन दोनों का चिंतन करना चाहिए? तो आपको आंसर में लिखना है ब्राह्मे मुहूर्ते धर्मार्थयोः चिंतनम
आवश्यकम, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। इसी में अगला है घा है जनः केन स्वावलंबी भवति, लोग किससे आत्मनिर्भर होते हैं। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है जनः, केन की जगह पे लिखना है धनस्य संचयस्य अभ्यासेन, फिर स्वावलंबी भवति। जनः धनस्य संचयस्य अभ्यासेन स्वावलंबी भवति, अर्थात व्यक्ति उचित तरीके से धन कमाने या अपने परिश्रम से स्वावलंबी होता है। फिर इसका लास्ट है लघु लघु संचयः अपि कालांतरे केन रूपेण वर्धते, ठीक है। केन रूपेण वर्धते मतलब थोड़ी थोड़ी बचत से भी कालांतर में कौन सा रूप या किसका रूप लेती है। तो आपको आंसर में लिखना है लघु लघु संचयः अपि कालांतरे, और केन की जगह पे आएगा महत संपत्ति रूपेण वर्धते। क्या आएगा? महत संपत्ति, ठीक है। केन की जगह पे बाकी पूरा ऐसे लिखना है। तो क्या लिखना है? लघु लघु संचयः अपि कालांतरे महत संपत्ति रूपेण वर्धते, अर्थात छोटी छोटी बचत भी समय बीतने पर बड़ी धनराशि का रूप ले लेती है, ठीक है। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है वाक्येन सह ग्रंथस्य मेलनम कुरुत। आपको वाक्य दिए हैं और उसके राइट साइड में आपको ग्रंथ दिए हैं, इनके साथ आपको मैचिंग करनी है। जैसे आपको पहला दे रखा है जल बिंदु निपातेन कर्मसा पूर्यते घटः, तो ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है चाणक्य नीति से, ठीक है। ऐसे ही सारे मिलान करने हैं। तो दूसरा है ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाया धर्मार्थम च चिंतयेत, तो इसको मैच करेंगे। तो ये मैच किसके साथ होगा? ये मैच होगा आपका गरुड़ पुराण के साथ। किसके साथ? गरुड़ पुराण के साथ, ठीक है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तीसरा है सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, इसको मैच करेंगे तो ये मैच होगा मनुस्मृति के साथ, यानी कि ये बात मनुस्मृति में कही गई है। गा है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, और इसका आएगा आपका अर्थशास्त्रम, ठीक है। तीसरे नंबर पे अर्थशास्त्रम, ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा रचित है उसमें से ये श्लोक का अंश दिया गया है, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद आपको दिए गए हैं उनके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो जैसे पहला है सुखस्य मूलम धर्मः, अब यहाँ पे रेखांकित पद है सुखस्य, तो सुखस्य की जगह पे आएगा कस्य, ठीक है। किसका मूल धर्म है? तो आएगा सुख का, ठीक है। दूसरा है दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम, दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे धर्म और अर्थ के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो इसी का प्रश्न निर्माण बनाएंगे। तो यहाँ पे धर्म और अर्थ दो है, तो क्या लगेगा? कयोः, आंसर आएगा कयोः, ठीक है। तीसरा है सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम, तो यहाँ पे धनार्जन के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो धनार्जन की जगह पे आएगा किम, यानी कि सत मार्ग से ही, अच्छे मार्ग से ही धन का अर्जन करना चाहिए, यानी कि पैसा कमाना चाहिए। तो आएगा क्या कमाना चाहिए? तो आएगा किम, ठीक है। आंसर आएगा किम। घा है अनैतिकः आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अनैतिक व्यवहार के नीचे अंडरलाइन है, तो आएगा कैसा आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जब कैसा आता है तो क्या लिखते हैं? कीदृशः, कीदृशः आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। और लास्ट इसका संकट काले स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायताम नापेक्षते, संकट काल में स्वाभिमानी लोग होते हैं वो अन्य जनों से आर्थिक सहायता नहीं लेते। तो इसका जो स्वाभिमान जन जो अंडरलाइन है उसकी जगह पे क्या आएगा? तो आएगा कह, यानी कि कौन, संकट काल में कौन अन्य लोगों से आर्थिक सहायता नहीं लेते, तो आएगा कह, ठीक है। संकट काले कह
अन्य जनस्य आर्थिक सहायता नापेक्षते। ठीक है, तो आंसर आएगा कह। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है उचितेः पदैः रिक्त स्थानानि पूर्यात्। जैसे उचित पद दिए गए हैं उनके स्थान पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे विद है, विद से ये आत्मनेपद में रूप है। ठीक है, तो विद्यते एक वचन में बना, दो वचन में विद्येते और बहुवचन में विद्यन्ते। ठीक है, विद से। अब इसमें अते एते अंते ये फॉर्मूला है, ये लगेगा। ठीक है, सब में अते एते अंते। जैसे लब दे रखा है तो यहाँ पे आएगा लभते, लब से लभते, लभेते, लभन्ते। ठीक है, पहले में आएगा लभते, फिर लभेते, फिर लभन्ते। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है। बढ़ते हैं इसी में आगे। अपेक्ष, अपेक्ष धातु है तो इसमें बनाना है अपेक्षते। अति आ गया अपेक्ष में। ठीक है, दूसरे में अपेक्षेते और तीसरे में आएगा अपेक्षन्ते। ठीक है, वर्ध है तो वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। ठीक है, सेव है सेवते, सेवेते, सेवन्ते। सेव मतलब सेवा करना। ठीक है, मोद से मोदते, मोदेते, मोदन्ते। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है अद्योलिखितानां प्रश्नानां शुद्धम विकल्पम चिनुत। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको शुद्ध विकल्प चुनने हैं, यानी कि 4 विकल्प है, उनमें से एक विकल्प को आपको सही करना है, राइट करना है, यानी कि उसको लिखना है। तो इसमें पहला है सुखस्य मूलम धर्मा धर्मस्य मूलम अर्था इत्यस्य मुख्य आशय कः अस्ति। सुख का मूल जो है, मूल आधार धर्म है और धर्म का मूल आधार अर्थ है। अर्थ मतलब धन है। इसका मुख्य आशय क्या है? ठीक है, तो ये कह रहा है पहला सुखस्य आधार केवलम अर्था एव, दूसरा धर्मस्य आधार केवल सुखमेव, तीसरा धर्मस्य आधार अर्था और सुखस्य आधार धर्मा, और चौथा है सुखम धर्म अर्था इत्येषां मध्ये संबंधा नास्ति। तो इसका आंसर जो है वो तीसरा आंसर है। तीसरा आपको लिखना है क्या? धर्मस्य आधारा अर्था सुखस्य आधारा धर्मा, यानी कि धर्म का आधार अर्थ है और सुख का आधार धर्म है। ठीक है, दूसरा है गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति। गरुड़ पुराण में क्या दिया गया है? ठीक है, क्या लिखा गया है? तो गरुड़ पुराण में लिखा गया है प्रभाति धर्मार्थ योहो चिंतनम करणीयम। प्रभाति मतलब सुबह, शुभ मुहूर्त में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। गा है सर्वेषां शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम इत्यस्य तात्पर्यम किम। जो ये लाइन लिखी गई है सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थम शौचम परम स्मृतम, इस लाइन का क्या तात्पर्य है, अर्थात इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तीसरा वाला, अर्थ शौचम सर्वोपरि अन्य विध शौचेभ्य श्रेयः। अर्थात अर्थ शौचम, अर्थ मतलब धन, धन की शुद्धि सभी प्रकार की शुद्धियों में श्रेष्ठ है। इस लाइन का मतलब ये है। फिर छात्रई क्रियमाणः अपव्ययः का, तो इसका आंसर है छात्रों में जो है फिजूल खर्च कौन सा होता है? ठीक है, तो स्वास्थ्य लाभ है, ये भी फिजूल खर्च नहीं है। विद्यार्जन के लिए पैसा जो खर्च करते हैं वो भी फिजूल नहीं है। इसका आंसर आएगा तीसरा। ठीक है, आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय, जो हम आडंबर युक्त, आडंबर मतलब दिखावे के लिए, ठीक है, यानी कि छात्रों द्वारा दिखावे और तड़क भड़क कर किया गया खर्च फिजूल खर्च है। इसका मतलब ये है जो हम दिखावे के लिए, प्रदर्शनात्मक अर्थात दिखावे के लिए करते हैं। और इसमें लास्ट है आपका, लास्ट है जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः। ठीक है, यानी कि जल की एक एक बूंद से जो है धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इति वाक्यम कहा अवदत, यह वाक्य कौन कहता है? तो यह वाक्य कौन कहता है? यह वाक्य कहते हैं चाणक्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का आपका दूसरा पाठ, और दूसरे पाठ का नाम था सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। इस पाठ पर आज हमने प्रश्नोत्तरों पर विस्तृत तौर पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको हमने हिंदी में भी प्रश्न उत्तर समझाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।